Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to discuss some important terms. रे डायग्राम्स पे पहुंचने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, देन कुछ रूल्स हैं जो पता होने चाहिए, एंड देन एक बार ये टर्म्स क्लियर हो जाए, रूल्स क्लियर हो जाए, रे डायग्राम्स बहुत ईजी है. ठीक है, चलो पहले टर्म्स पढ़ते हैं. सबसे पहले पोल क्या होता है. अच्छा पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो. ये पूरा है, मैंने एक स्क्वायर सिर्फ बताया है. आगे हम जब भी रे डायग्राम्स बनाएंगे पूरा गोल गोल नहीं बनाएंगे, बस ये आपको बता रही हूं मैं कि एक स्क्वायर का ये जो है ये हमारा मिरर पार्ट होता है ऑफ अ स्क्वायर. ऑल्सो ये कौन सा मिरर है, अब देखो इट इज कर्व्ड इनवर्ड. मतलब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें ना तो ये बिहाइंड द, जहां पे भी ये दिखे ना ऐसे डैश डैश, मतलब ये बिहाइंड द मिरर है एंड कर्व्ड इनवर्ड है. मतलब यहाँ पे अगर मैं कुछ रखूंगी ना तो ये शाइनी पार्ट समझ लो. तो अब जी कौन सा है ये, कनकेव. तो जो भी मैं टर्म्स बता रही हूँ वो कनकेव और कन्वेक्स दोनों में ही एप्लीकेबल है, बट एक में ही बता देते हैं, आप लोग समझ ही जाओगे, सेम ही चीज होती है. चलो जी, पहली बात करें अगर हम तो वर्ड है पोल. अब ये पोल क्या होता है, द सेंटर ऑफ द मिरर, मिडल पॉइंट इज द पोल. जैसे ये ब्लैक वाला हमारा मिरर है एंड इस ब्लैक वाले का जो मिड पॉइंट, इस पूरे का मिड पॉइंट ये है, दिस इज पोल. पी से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, ये हमारा पोल होता है. क्लियर. आगे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम सी बोलते हैं. अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जब हम इस सर्कल की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, सो जी इस पूरे का एक सेंटर होता है, इस पूरे सर्कल का, इस पूरे स्क्वायर का एक सेंटर होता है विच इज आर सी पॉइंट, या हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो जब हम इस तरीके से लेंस बोल दिया मैंने, सॉरी, मिरर की बात करते हैं तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है अभी आगे आएगा, यहाँ पे कहीं पे सी पॉइंट बनता है, वो बेसिकली इस पूरे सर्कल का सेंटर है. क्योंकि जब आप मिरर में देखते हो इस तरीके से तो हम यहाँ पे कहीं सी पॉइंट बोलते हैं, तो वो एक्चुअल में पूरे स्क्वायर का सेंटर होता है. क्लियर, समझ में आया. नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ. हाँ जी, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी. अब देखो जरा यहाँ पे, ये जो सी है और ये जो पी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्व, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, रेडियस पूरा डिस्टेंस है. जैसे एक पूरा सर्कल है उसका रेडियस ये होता है ना, तो जब ये भी पूरा एक सर्कल का पार्ट है तो यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ, रेडियस हुआ. ठीक है ना. सो यहाँ से लेके सी से लेके पी पॉइंट तक, हमारा पोल तक का, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. नेक्स्ट चलते हैं आगे. नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. सो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये पढ़ के आए हम, रिवाइज हो जाएगा. ये पोल था हमारा, ये हमारा सी था, ठीक है, और यहाँ से सी से लेके पी तक ये जो था ये था हमारा रेडियस. ठीक है, यहाँ तक समझ के आए थे ना. अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर, समझ में आई ये टर्म. सो द लाइन ज्वाइनिंग पढ़ चुकी हूं मैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. रे डायग्राम्स में फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा. द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइन रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो ये तो हमारी बुकिश लैंग्वेज हो गई कि ये फोकस पॉइंट वो है जहां पे हमारी सारी जो रेज है कैनकेव में फोकस से ही पास होकर जाएंगी, वो मैं रूल्स में समझाऊंगी आपको. एंड जो हमारा कन्वेक्स होता है उसमें अपीयर करती है कि वहां, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा बोल रही हूँ, बिहाइंड द मिरर होता है वो चीज, तो फोकस पॉइंट वहां पे होता है. इसमें अगर हम बात करें तो फोकस पॉइंट कहाँ होता है, इस रेडियस का भी हाफ कर दो. मतलब ये जो पॉइंट है इन दोनों, जैसे अगर लेट्स सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर. मतलब इस पूरे का हाफ कर दो. मतलब मेरा जो रेडियस है उसका अगर मैं हाफ कर दूं तो जो आएगा ना वो मेरा ये पॉइंट होता है फोकस पॉइंट. क्लियर, समझ में आया. ये चीजें छोटी छोटी समझ के चलोगे तो आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको कहीं पे भी अटकोगे नहीं. ठीक है जी, चलो ये समझ में आ गया. देन बात करते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. अब यहाँ पे ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है. सो यहाँ से पोल से लेके पी तक का, दिस इज स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं
फोकल लेंथ। ठीक है, आई होप बस यही टर्म्स थी। एक लास्ट है हमारा अपर्चर, वो इससे रिलेटेड नहीं है, सिंपल साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जैसे ये मान लो पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट हो गया बी, सो यहां से लेके ही जितना साइज है हमारे मिरर का, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, सिंपल बेसिक टर्म समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे अपने रूल्स, कुछ होते हैं हमारे रे डायग्राम्स का, बट अगेन आई एम गोना टेक दिस सेशन इन द न्यू वीडियो, सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम रे डायग्राम्स के रूल्स डिस्कस करेंगे, अपना कन्वेक्स पे भी और कनकेव पे भी। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय फॉर नाउ।